महावीर सिंह सिसोदिया व अन्य नेताओं ने मांग की थी, जिससे जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर ध्यान केंद्रित किया है और जिले में सुविधा उपलब्ध करवाई है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट का श्योपुर, विजयपुर व बड़ौदा से लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। किसानों की मंजूरी डैम की लंबे समय से मांग को लेकर भी महावीर सिंह ने मंत्री जी को अवगत कराया, जिसे जल्द ही शुरू करने की बात कही गई है। बड़ौदा बारिश में टापू बन जाने को लेकर नाली डायवर्शन के लिए मंत्री जी को अवगत भी कराया गया है और इससे पूर्व बड़ौदा से वर्चुअल लोकार्पण के बाद सैकड़ों गाड़ियों के साथ महावीर सिंह सिसोदिया श्योपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से नरेंद्र सिंह तोमर जी मुलाकात कराए। श्योपुर के कृषि मंडी व्यापारी गण की समस्याओं को लेकर भी अवगत कराया। वही बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं को भी महावीर सिंह सिसोदिया मंत्री के समक्ष रखे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना से लाभ से वंचित नहीं रहेगा। मैंने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को अवगत करा दिया है। जिले की कोई भी समस्या को लेकर आए, उन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करे एवं शासन की योजनाओं का लोगों को भरपूर लाभ मिले। श्योपुर से जगदीश सोनी की रिपोर्ट। श्योपुर आज क्या सौगात मिलेगी, क्या सुविधाएं? आज श्योपुर में सीटी स्कैन मशीन और विजयपुर और बड़ौदा में ऑक्सीजन प्लांट को जनता को समर्पित किया है। ये दोनों ऐसे उपकरण हैं जिनसे श्योपुर के पेशेंट्स को एक नई सुविधा प्राप्त होगी, नया जीवन प्राप्त होगा और जिस इलाज के लिए कोटा और सवाई माधोपुर भटकना पड़ता था, हमारे अब श्योपुर के लोगों को वो सुविधा यही प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर श्योपुर वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पैसा डाला भी है, कुछ लोग जगह रह चुके हैं। बाढ़ पीड़ित है सर, पैसा तो बहुत आ चुका है लेकिन कई लोग अभी बाकी रह चुके हैं, उनके लिए क्या? अरे बाढ़ पीड़ितों का सर्वे चल रहा है और अभी 40 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में भेज दिया गया है। फसल का सर्वे लगभग पूरा हो गया है और कुछ ही दिन में वो पैसा भी किसानों के खातों में जाएगा और उसके बाद जो बीच बीच में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसके लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। आज भी मैंने हॉस्पिटल के कार्यक्रम में ये कहा था कि अगर किसी के पास कोई कॉन्क्रीट शिकायत है तो वो कलेक्टर को अवगत कराए, कलेक्टर उसका निराकरण भी करेंगे और अगर उसकी पात्रता बनती है तो उसको लाभ प्रदान किया जाएगा। कपिल आया आज माननीय मंत्री जी आए हैं और जिले वासियों को क्या सौगात है, क्या सुविधा है? आज माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, हमारे सबके लाडले नेता, भारत सरकार में कृषि मंत्री, कल ही उनका कार्यक्रम बना था। श्योपुर ज़िले में लंबे समय से जब ये कोरोना का काल आया तो सीटी स्कैन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसके लिए यहाँ से सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, जयपुर आदि अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था। 7,000-6,000 सीटी स्कैन का लगता, आने जाने के साधन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इस कारण से इस मांग को उन्होंने गंभीरता से लिया और आज उसका उद्घाटन किया। इसी के साथ श्योपुर ज़िले में 2 ऑक्सीजन प्लांट जो संपूर्ण कार्य उनका हो चुका था, बड़ौदा स्वास्थ्य केंद्र पर, विजयपुर स्वास्थ्य केंद्र पर, उनका भी उद्घाटन उन्होंने किया। ये बड़ी 2 सौगातें ऑक्सीजन प्लांट और सीटी स्कैन की थी। इसके साथ अभी जो बाढ़ श्योपुर में आई 3 अगस्त को, उसको लेकर जो कुछ दावे, आपत्ति और कुछ और ऐसे विषय आ रहे हैं जिनके लिए भी जिला प्रशासन से उन्होंने बैठकर चर्चा की। यही उनका आगमन का विषय था। जी सर, जैसे बड़ौदा मंडल के द्वारा नाले को डिवाइड करके एली नली में, हाँ, उस संबंध में बड़ौदा मंडल के लोग आज श्योपुर रेस्ट हाउस में माननीय मंत्री जी से मिले। उन्होंने अपनी 2 प्रमुख बातें रखी। उसमें प्रमुख बात जो बड़ौदा बरसात के समय बरसों से टापू बनता आ रहा है, उससे उनका जीवन उस वक्त वर्षा के काल में एक अनिश्चितता में रहता है, जिसकी वजह से इस वर्ष तो ऐसा हुआ कि नीची बस्तियाँ सारी डूब गई। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इसको डाइवर्ट किया जाए, चंबल नहर के सारे अहेली नदी में डाला जाए और
मुजरी डैम जिसका पानी भी बड़ौदा में आता है वो भी अगर बनेगा तो बड़ौदा पानी की बाढ़ के पानी से प्रभावित होने से बचेगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया सब लोगों को और अभी WIRD के अधिकारी को बुलाकर निर्देशित भी किया कि इसका प्रस्ताव बनाकर आप मुझे दीजिए और इस पे मेरे संपर्क में बराबर बने रहिए। तो मैं आशा है कि ये डाइवर्ट का जो नाले का बड़ौदा का पानी का विषय आज बड़ौदा के जागरूक नागरिक और कार्यकर्ता नेताओं ने रखा है वो डाइवर्ट कराने में सफल होंगे और हमें उससे पानी से निजात मिलेगी। अब कार्यक्रम एक लास्ट में जो था उसमें व्यापार मंडल की लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग थी कि कृषि उपज मंडी में उनको प्लॉट आवंटित हो, मगर रेट को लेकर वो 12-14 सालों से लगातार प्रदेश के स्तर पर सब जगह बातचीत करते आए। ये बात जब मानिए हम सबके लाडले नेता नरेंद्र सिंह जी से व्यापार मंडल के साथियों ने मुझे अवगत कराया तो मैंने उन्हें अवगत कराकर कहा कि इसमें एक बीच का रास्ता है। तात्कालिक कलेक्टर को उन्होंने निर्देशित किया और वो एक जो व्यापार मंडल के साथी लोग चाहते थे उस रेट के उनके हिसाब से वो रेट तय की गई और उनको वो प्लॉट आवंटन का जो अब तक जो रुकावट थी उस बाधा को दूर किया और आज आश्वस्त भी किया कि शीघ्र ही उनको प्लॉट आवंटन होगा, जिसके कारण किसान हमारा जो वहाँ से पर्चे लेके आता है व्यापारियों का स्थान और उनका वो ढूंढता है तो वो उसको ये फायदा होगा कि वो वही पेमेंट उसको नगद में प्राप्त होगा। और तोल में भी जो बात आती है व्यापारी यहाँ रहता है अपने प्रतिष्ठान पे और माल वहाँ तुलता है तो कई बार हमने देखा है कि लंबे समय तक किसान और व्यापारियों में विवाद की स्थिति बनती है। तो जब सामने माल तुलेगा एक बड़ा लाभ, दूसरा पेमेंट वहाँ होगा, दूसरा बड़ा लाभ और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चलेगी। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।